हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम जो भी फूड खाते हैं उसको अल्टीमेटली हमें क्या निकालना होता है? एनर्जी। सो एनर्जी क्या करती है? ये हमारे बॉडी को रन करती है, यानी कि ये हमारे बॉडी की जो ऑपरेशंस है उनको फंक्शन करती है, यानी कि ये फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी का बन जाएगा फिर फंक्शन। अब जो फूड है ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के शुगर्स होते हैं, इसमें फाइबर होता है। उसको डाइजेस्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि फूड को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। उसके लिए हमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उसके साथ-साथ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सा मेन ऑर्गन है, कौन-कौन सा एक्सेसरी ऑर्गन है। सो हम देखते हैं कि माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइनस, ये हमारे क्या है? ये हमारे मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके साथ-साथ एक्सेसरी एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं। उसमें क्या-क्या होते हैं? एक तो होता है लिवर, दूसरा गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। ये हमारे क्या है? एक्सेसरी और वी कैन से हेल्पिंग ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारी डाइजेशन है वो फ्रॉम माउथ टू एनस होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। जो हमारा माउथ है, माउथ में हमें टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। आया आपको समझ? यानी कि माउथ में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स है जो हमें फूड को चबाने में हेल्प आउट करते हैं। जो हमारे टीथ है, यहाँ पर मैंने टीथ फार्मूला लिखी है एडल्ट की और चाइल्ड की। ये कभी-कभी क्वेश्चन बन सकता है कि चाइल्ड की टूथ फार्मूला क्या है और एडल्ट की क्या है? एडल्ट की टूथ फार्मूला है 2123 एंड 2123। इसका मतलब है कि इंसिसर्स 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है एंड मोलर 3 है। इसी तरह हमारे 4 सेट बनेंगे। ये एक सेट बनता है, इसी तरह और 3 सेट है, ये बन जाएँगे 32 टीथस। इसी तरह हमारे जो चाइल्ड है उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। आया समझ आप लोगों को? उसमें इंसिसर्स 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर्स होते ही नहीं है और मोलर्स ओनली 2 होते हैं। उनमें 20 टीथस टोटल होते हैं और जो अडल्ट ह्यूमन है उसमें 32 टीथस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मैकेनिकल क्रशिंग में हेल्प आउट करते हैं। जो मैकेनिकल क्रशिंग है वो है वॉलंटरी फंक्शन, यानी कि ये हम तक है कि हम कैसे चबाना चाहेंगे फूड को। फिर है टंग। टंग क्या करती है काम? टंग इसको जो क्रशिंग है उसको हेल्प आउट करती है ताकि ये फूड को, अगर हमारा फूड थोड़ा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये दांतों के नीचे लाने के लिए इसको हेल्प आउट करती है। ठीक है ना? फिर है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स किस काम आते हैं? एक तो ये सलाइवरी एमाइलेज छोड़ते हैं, यानी कि सलाइवरी जूसेस हम कहेंगे। वो क्या करते हैं? वो फूड को एक तो लुब्रिकेट करने में हेल्प आउट करते हैं, दूसरा उसमें एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज। जो एमाइलेज है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? पॉलीसैकेराइड, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर आपको कोई कहेगा कि जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ। ये आपको याद रखना है। इसी तरह जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 है। कौन है? 3। एक तो है पैराटॉइड ग्लैंड जो हमारे कान के नज़दीक होता है। दूसरा होता है सबमैक्सिलरी जो हमारे चिन के पास होता है। इसी तरह सबलिंगुअल होता है जो हमारे टंग के नीचे होता है। ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं काम? आप मान लो ये सलाइवरी जूसेस को सीक्रेट करते हैं जो बोलस बनाने में हेल्प आउट करते हैं। बोलस क्या है? बोलस वो फूड है जो हमने मैकेनिकल क्रश किया है और उसको फिर हम स्टोमक की तरफ भेजते हैं, उसको हम बोलस कहते हैं। आया समझ आप लोगों को? नाउ दूसरा पार्ट क्या है?
ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी आम लफ्ज़ों में कहेंगे फूड पाइप। फूड पाइप क्या काम करता है? ये कंडक्शन का काम करता है फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। जो ये बोलस है, ये इसी फूड पाइप से नीचे आता है और कहाँ पर जाता है? स्टोमक में। अब ईसोफेगस में एक अहम प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। जो पेरिस्टालिसिस है, पेरिस्टालिसिस एक मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है। ये मगर इनवॉलंटरी फंक्शन है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब बोलस फूड हमारे स्टोमक में आया, तो स्टोमक में पहले उसको एक चीज़ फेस करती है, उसको बोलते हैं सुपिनसिटर। सुपिनसिटर आप मान लो एक किस्म का दरवाज़ा है। ये क्या काम करता है? ये दरवाज़ा इसको फूड को वापस जाने से बचाता है, यानी कि फूड वहाँ से नीचे आएगा तो ये आराम से आएगा। यहाँ से फूड वापस नहीं जाएगा इन केस ऑफ वोमिटिंग, वो तो हमें पता ही है। अदरवाइज़ फूड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? जब हमारा फूड स्टोमक में पहुँच जाएगा, यहाँ पर इस पे क्या गैस्ट्रिक जूसेस अप्लाई होंगे। क्या होंगे अप्लाई? गैस्ट्रिक जूसेस। जब गैस्ट्रिक जूसेस इस पे एक्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन, और वी कैन से केमिकल क्रशिंग हम उसको कहेंगे। जो स्टोमक है उसमें 3 बड़े-बड़े पार्ट्स हैं। एक तो है फंडिक, जो हमारा ऊपर की तरफ होता है। कार्डिक, कार्डिक जो हमारे हार्ट के नज़दीक होता है। बॉडी होता है, और उसके अलावा पाइलोरिक पार्ट होता है। जो पाइलोरिक पार्ट है ना, ये हमारा डुओडेनम के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पर फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, तो फिर हमारा यहाँ पर फूड जो स्टोमक से ड्यूोडेनम में जाएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसको हम कहते हैं काइम। उसको हम कहेंगे काइम। और उसका पीएच लो होता है, बिकॉज़ जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं, उनका पीएच एसिडिक होता है। आया आप लोगों को समझ? यहाँ पर एक स्पिनसिटर होता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिनसिटर। पाइलोरिक स्पिनसिटर का काम क्या है? ये फूड को तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता जब तक उस पे केमिकल डाइजेशन और केमिकल क्रशिंग ना हो। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूोडेनम होता है, ड्यूोडेनम में मैक्सिमम जो फूड की डाइजेशन है वो होती है। कहाँ पर? ड्यूोडेनम में। क्यों होती है ड्यूोडेनम में? क्योंकि जो हमारा लिवर है, वो बाइल जूसेस, और जो हमारा पैंक्रियाज है, वो पैंक्रियाटिक जूसेस कहाँ पर रिलीज करते हैं? ड्यूोडेनम में। आया आप लोगों को समझ? जो ड्यूोडेनम है, ये एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस और जो हमारे लिवर में से बाइल साल्ट्स और बाइल जूसेस हम कहेंगे, और पैंक्रियाटिक जूसेस है, वो मिक्सअप होते हैं हमारे फूड से, और वहाँ पर फिर क्या होता है? वहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अगर हम बाइल की बात करें, बाइल बाइल क्या काम करता है? बाइल हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। बाइल एक अहम फंक्शन अदा करता है, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जो इमल्सिफिकेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा फैट मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, उसको एक छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन क्यों होती है? ताकि जो फैट का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाए। कौन-सा? सरफेस एरिया। फैट का सरफेस एरिया, और उस पे फिर डिफरेंट जूसेस और केमिकल्स हम कहेंगे जो रिलीज़ होते हैं, वो एक्ट कर सके। और जो हमारा जो फैट है वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो पाए, इसलिए भी बाइल साल्ट्स उस पे इमल्सिफिकेशन करते हैं। फिर जब ये ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम से पास होके फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती है। जो भी डाइजेशन होती है वो माउथ, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें खाली एब्ज़ॉर्प्शन होता है। इर्रेस्पेक्टिव फाइबर, जिस पे हमारा कोलोनिक बैक्टीरिया फीड करते हैं। जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर डाइजेशन नहीं होता है, तो उस पे जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोटा हम उसको कहेंगे, उस पे फीड करते हैं। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है,
लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो बड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अदरवाइज ये लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है। नाउ जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें कोलान होता है। कोलान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एसेंडिंग कोलान, ट्रांसफरिंग कोलान और डिसेंडिंग कोलान। इसी तरह वहाँ पर अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता था पहले। अपेंडिक्स को पहले वेस्टिजियल ऑर्गन कहता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते थे पहले। बट ये अब प्रूव हुआ है कि इसमें थोड़ी-सी फंक्शन ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प आउट करता है। सो इट इज़ नाउ नॉट वी कैन से वेस्टिजियल ऑर्गन। और फिर रेक्टम और एनस जिससे हम डेफिकेशन करते हैं। नाउ अब हम इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी डायग्राम से जो हमने पहले दिखाई थी आपको। नाउ हमने पहले कहा था मैकेनिकल क्रशिंग और मैस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। आया समझ आओ? माउथ में क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो डाइजेस्ट किसको करता है? स्टार्च टू पॉलीसैकेराइड्स। जब फूड नीचे आता है उसको हम कहेंगे बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। जो बोलस होता है वो चिवड फूड होता है, यानी कि क्रश्ड फूड बाय द टीथ। जो हमारा एसोफेगस है ये कंडक्शन का काम करती है माउथ टू स्टोमक। फिर स्टोमक में पहले होता है एसोफेगल स्पिंसटर जो उसको रोकता है कि फूड स्टोमक से बाहर ना जाए। जब फूड स्टोमक में पहुंच जाता है उस पे क्या होते हैं? हाइड्रोलिक एसिड यानी कि HCl, जो हमारा कौन रिलीज करता है? वो हमारी पेप्टिक सेल्स रिलीज करते हैं और वो पैराइटल सेल्स हम उनको कहते हैं, वो रिलीज करती हैं। और उसका पीएच क्या होता है? 2.0, यानी कि हमारा जो पीएच होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है। और जो अब आप कहेंगे कि सर अगर एसिड का HCl का जो पीएच है वो 2 है तो ये हमारी जो स्टोमक है उसको डैमेज क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक सलाइवा की लेयर होती है, या हम उसको म्यूकस भी कहते हैं, जो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस म्यूकस एक थिक लेयर ऑफ सलाइवा होता है। अब जो हमारा फूड यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस से तोड़ा जाता है, यानी कि हम उसको कहेंगे केमिकल क्रशिंग हम कहेंगे। वहाँ पर पेप्सिनस, HCl's और भी कुछ हमारे वहाँ पर एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस फूड होता है, HCl प्लस फूड प्लस गैस्ट्रिक जूसेस, अदर गैस्ट्रिक जूसेस, तो वो फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको हम कहेंगे काइम। पार्टली डाइजेस्टेड फूड गैस्ट्रिक जूसेस उसमें होते हैं। वो कहाँ पर जाता है? ड्यूडेनम में। कहाँ पर जाता है? ड्यूडेनम में। हमने पहले आपको कहा कि ड्यूडेनम में लिवर और हमारा पैंक्रियाज क्या रिलीज करते हैं? पैंक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जूसेस। जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं कंटेन रेशियो एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंटिन्यू डाइजेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या डालते हैं वहां पर? पैंक्रियाटिक जूस। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का लास्ट में जो पार्ट होता है वो अमीनो एसिड होता है, तो उसको लगेगा पेप्टाइड एडेसिस। ठीक है ना? इसी तरह हमारा बाइल होता है, यानी कि लिवर उसको प्रोड्यूस करता है, बट वो स्टोर होता है कहाँ पर? गाल ब्लैडर में। उसको भी कहाँ पर रिलीज किया जाता है? ड्यूडेनम में। सो ड्यूडेनम में जब ये तीनों मिल जाते हैं, काइम प्लस बाइल जूसेस एंड पैंक्रियाटिक जूसेस, तो वहां पर फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होता है इनटू द स्मॉलर वंस। ओके, तो वहां पर क्या होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो हमने पहले ही कहा कि वो प्रोसेस क्या होती है। फिर जो हमारा एब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो हमारा किस पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अमीनो एसिड्स को, विटामिन को, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ग्लूकोज, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A, D, E एंड K, विटामिन C एंड जिंक, इनको सबको क्या किया जाता है? इनको एब्सॉर्ब किया जाता है। और जो हमारा कोलानिक रीजन है, यानी कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसमें पोटेशियम, सोडियम एंड वाटर को क्या किया जाता है? रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना? जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। विलाई कुछ नहीं है, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इस सब का फंक्शन ये है कि ये लार्ज सरफेस एरिया देता है। लार्ज सरफेस एरिया।
और यहाँ पर इसके कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं ताकि जो हमारा जो ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन से उससे लेकर फूड हम या कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको हम एब्जॉर्व करते हैं ब्लड वेसल्स में और वेनस में, वहाँ पर हमें हेल्प आउट करते हैं विलाई एंड माइक्रो विलाई जो टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड वो डेफिकेट किया जाता है कहाँ से, वो किया जाता है एनस से, उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया उसको 6 प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है कि हम फूड को इनटेक करें इनटू द माउथ, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद है प्रेफरेशन और वी कैन से स्वैल्विंग। हम फूड को माउथ टू एसोफेगस में डालते हैं, उसको हम कहते हैं स्वैल्विंग। फिर आता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस हमने पहले ही कहा ये एक इनवॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है जो हमारे एसोफेगस में होता है ताकि हमारा जो फूड है वो एसोफेगस से जाकर हमारा किसमें स्टोमक में चला जाए। फिर है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस दो जगह पे होते हैं, एक तो होता है स्टोमक, दूसरा क्या होता है ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है वो किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये मेनली पार्ट उसी का फंक्शन है। वहाँ पर क्या फंक्शनल यूनिट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, वेलाई, माइक्रो वेलाई, ठीक है ना। और जो हम लास्ट पार्ट है, जो हम एनस और रेक्टम्स का फंक्शन है, वो क्या है, एलिमिनेशन और वी कैन से डेफिकेशन। आई होप you like the lecture.